तो विथ ओवर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि सबको पता है जब आप डेवलपमेंट की बात करो। बट जहाँ तक हेल्थ केयर की बात करें, अभी भी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सेक्टर ऑफ इंडिया है। और आपको खुद पता होगा कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा ओरल पेशेंट यहाँ पे हैं। ओरल इज़ वेरी अंडररेटेड। ओरल में अगर आपके दांत में जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर हेल्थ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाउंडर के साथ जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मिस्टर यश बंसल, ही इज द फाउंडर ऑफ डेंटो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप पॉडकास्ट। डेंटो है क्या और एग्जैक्टली में क्या करता है, वो उसके बाद फिर जर्नी पे आते हैं। So Dento is an aggregator platform for dentists where patients can like book their dental appointments. We have a pool of right now 150 plus doctors on our platform. They can search the doctor on the basis of their expertise, on the basis of the location and years of experience. They can just check into our website www.dento.com. So Dento basically like मैंने कैसे start किया मन? So it's basically a whole story and everything like it starts from the family, and yes my family has played a very important role in starting up into this venture. वो कैसे? When I was in 10th class मेरे फादर को पायरिया था and initially उस टाइम पे मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे and घर में एक वर्ड मैंने सुना था फर्स्ट टाइम, कैंसर। ओरल कैंसर वो वर्ड था, मुझे बाद में पता चला, बट ओरल कैंसर क्या वर्ड है, कैसे है, मुझे ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता उस स्टेज के अंदर। आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। तो जैसे वो वर्ड सिर्फ एक कैंसर सुना तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे माइंड में यही परसेप्शन होते हैं ना सबकी, लाइक यार कुछ हो नहीं जाए, डेथ, क्योंकि डेथ वाज द अल्टीमेट सीन व्हेन इट कम्स टू द वर्ड कैंसर। तो आई वाज वेरी टेरिफाइड एंड मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने भी एक दो लोगों से पता करा एंड लिटरली लाइक उस टाइम पे लाइक कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना इन्वॉल्वमेंट फैमिली के इस वाले डिस्कशंस पार्ट में हमें करने नहीं देते थे फैमिली वाले। तो ठीक है, उसके लेटर स्टेजेस में क्या हुआ, अभी जब मैंने पिछले 6-7 साल से मैं डेंटल इंडस्ट्री के अंदर हूँ, लाइक सर्चिंग आउट, डिगिंग आउट द डोमेन डीपली, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एक्चुअल में पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो मैंने फिगर आउट करा, दैट इज सर्चिंग अ डेंटिस्ट। सर्चिंग एन ऑथेंटिक डेंटिस्ट इज अ मेजर बिग प्रॉब्लम, क्योंकि क्वैक डॉक्टर्स बहुत है मार्केट में। When it comes to quack, so quack doctors are those who are not certified, those who don't have a degree and they are practicing. तो अगर आप एक क्वैक से काम करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको सर्विस उस लेवल पे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने वो पढ़ाई नहीं करी कभी भी, राइट। तो दिस वाज द मेजर केस एंड मेरे फादर ने एक क्वैक से काम कराया था। तो जानना चाहूँगा कि डेंटो की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जैसे हम खुद ही जानते हैं कि बहुत अंडररेटेड सेक्टर है, बहुत कम लोग बात करते हैं। तो एग्जैक्टली मैं लोगों के दिमाग में भी नहीं आता कि चलो डेंटिस्ट एंड ऑल दैट, बहुत मतलब एज ए डॉक्टर भी हम उनको थोड़े से नीचे नजर से देखते हैं। तो इसकी शुरुआत आपने कहाँ से सोची, कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट जो आपको लगा कि नहीं आई शुड स्टार्ट इन दिस कैटेगरी? ओके, सो एज मैंने आपको बताया कि लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली, लाइक मेरे फादर को था, फिर उसके आज से 7-8 साल पहले मेरी मदर को बहुत इश्यूज हो रहे थे। शी वाज आल्सो गोइंग टू अ डेंटिस्ट एंड उनको काफ़ी टूथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा था, उनको गम्स के अंदर एंड काफ़ी रूट कैनाल, उनके 7-8 दांतों में रूट कैनाल हो चुका था, बट उनका ना नीचे वाली जो बोन होती है, आर्क होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो डॉक्टर सेड कि अभी आगे और वर्कआउट नहीं करेगा एंड द डॉक्टर सेड कि इसमें इम्प्लांट्स कर देना, एंड दैट इज ऑलमोस्ट अ परमानेंट सॉल्यूशन। 25-30 साल तक इम्प्लांट में कुछ कोई दिक्कत नहीं आता है। तो मैंने कहा ठीक है फिर कर देते हैं। एंड यस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता था कि वो कितना प्राइसिंग का है। मुझे लगा 15-20 हज़ार रुपये में हो गया, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो ओके, उस टाइम पे आज से 7-8 साल पहले तो डॉक्टर सेड कि ये 35,000 का एक इम्प्लांट डलेगा और लगभग 7 इम्प्लांट होंगे। तो ऑलमोस्ट 2,20,000 2,10,000 का बिल बना। तो उसके अंदर इम्प्लांट्स का जब मेरी मदर का सिचुएशन आया तो टचवुड उस टाइम मेरा जो फ्रेंड है तो एमडीएस डॉक्टर ही है, एंड तो उसने मेरे को गाइड किया कि यार मैं तेरा ट्रीटमेंट करा देता हूँ, आंटी का ट्रीटमेंट अच्छे से करा देता हूँ, इम्प्लांट करा ले और सबसे बेस्ट है इम्प्लांट करा ले, बार बार परेशान नहीं होंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगा, एज अ पेशेंट उनको भी कभी दिक्कत नहीं होगा, एंड टचवुड शी इज वेरी हैप्पी। तो इस तरह से मैंने फिर अपने फ्रेंड के साथ, वो जब मेरा प्रोसीजर पूरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया तो मेरे को समझ आया कि नहीं, ये भी एक डोमेन है जो कि मेरे घर में मेरे दोनों लोगों को इतना दिक्कत है, तो मार्केट में कितना बड़ा हुआ है, एंड आई स्टार्ट डिगिंग दैट थिंग इनटू द लाइक डूइंग माय मार्केट रिसर्च एंड ऑल। हाँ, हेल्थ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट तो डॉक्टर से होते हैं, राइट। जैसे आपने लगा क्वाक डॉक्टर्स, और जैसे आपने बोला कि जो एक पेशेंट है क्यों नहीं अच्छे डॉक्टर ढूंढ पाता, और ये जो माइंडसेट है चाहे वो डॉक्टर का होता है पेशेंट का, ये क्यों है, मतलब क्या मेजर चैलेंजेस आपको लगते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में? सोमन, अभी आपने पूछा कि लाइक इतना गैप क्यों है इंडस्ट्री में, इतना गैप क्यों है कि लाइक पेशेंट्स जो है डेंटिस्ट्री में अवेयरनेस नहीं है। व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट, अवेयरनेस का जो मेजर सबसे बड़ा चैलेंज है, विच इज लाइक आजकल लोग ना टूथ वाइटनिंग पे ज्यादा भागते हैं रादर देन
दे शुड फोकस ऑन आर देयर टीथ हेल्दी। टीथ का येलोपन होना और एक व्हाइटनेस का हेल्दीनेस होने से कोई रिलेशन नहीं है। एंड एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ कि टीथ का एक्चुअल कलर तो ऑफ वाइट ही होता है, इट्स नॉट पर्ल वाइट जो हम देखते हैं ना फैंसी कॉस्मेटिक स्माइल, जैसे आप बॉलीवुड स्टार्स की देखते हो तो दैट इज अ कॉस्मेटिक एस्थेटिक स्माइल होती है। वो जो वीनियर्स वगैरह लगते हैं वो पूरा ट्रीटमेंट होता है, प्रोसीजर, राइट। बट एक्चुअल में कस्टमर्स का जो इंडिविजुअल्स का फोकस होना चाहिए, हाँ हमारे दांत हेल्दी हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा आप चैलेंज आप देखेंगे बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना, सड़ा होना। तो उसका क्या है कि उसकी ओरल हैबिट्स रेगुलर नहीं होती हैं। ओरल हाइजीन जो होता है मेंटेन रखना, सुबह शाम ब्रश करना, फ्लॉस इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टिविटी। फ्लॉस एक छोटा सा आता है, एक वायर, आजकल फैंसी फ्लॉसेस आते हैं, उसमें छोटा सा एक सिलिकॉन वायर होता है, उसको आप आराम से दांतों के बीच में एक थ्रेड टाइप का होता है, उससे आप आराम से करेंगे तो आपके दांतों के बीच में जो लेयर्स जमती हैं प्लाक वगैरह की, येलोइशनेस आती है, वो प्लाक होता है। तो उससे काफी क्लीनिंग ना फ्लॉस से ही हो जाता है। तो फ्लॉस को काफी मार्केट नहीं कराता है, प्रोडक्ट नहीं उसको मार्केटिंग करते हैं, बट विच इज वेरी अंडररेटेड, बट आई एम यूजिंग ऑन डेली बेसिस एंड आई एंश्योर दैट माय फैमिली इज आल्सो डेली यूजिंग दैट फ्लॉस। तो उसका मेरे को काफी अच्छा इम्पैक्ट नजर आता है। एंड इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो अवेयरनेस, एक और जो हम नेग्लिजेंस जो करते हैं, सो डेंटिस्ट्री में इट्स अ कोटेशन, डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स नेग्लिजेंस इज एक्सपेंसिव। The more we are ignoring that dental treatment, the more we are delaying that journey कि नहीं यार आज नहीं, दर्द हो रहा है हल्का सा, फार्मेसी से पेन किलर ले लेते हैं, लाइक ठीक है 4 दिन 5 दिन निकल गए, फिर दोबारा हो रहा है, फिर वो फार्मेसी से ले लेते हैं पेन किलर। एक्चुअल में आप समझिए जो उसके अंदर रूट प्रॉब्लम है, दांतों के अंदर जो रूट्स होती हैं वो आपकी मेजर प्रॉब्लम है और उसमें वो और वर्स होती जा रही है। पेन किलर विल ओनली सब्सिडाइज योर पेन, वो 2 दिन के लिए आपको नम कर देगा, बट जो प्रॉब्लम है, जो कीड़ा लगा हुआ है, डीके हो रहा है, वो और गहरा होता जा रहा है। अभी तो आपका काम 800,000 रुपए एक टूथ रेस्टोरेशन, टूथ फिलिंग करके अभी तो डॉक्टर इनिशियल स्टेजेस में उसको क्योर कर सकता है, राइट। आगे जाके जितना आप उसको डिले कर रहे हैं वो पूरा डीके हो जाता है, फिर उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, विच इज अगेन अ टास्क, और उसमें 3-4 सेटिंग भी लगता है, फिर उसके ऊपर कैप भी लगता है, राइट। तो और उसके अंदर आप समझो कि अभी काम 500,000 रुपए में आएगा, फिर लगता है 8-10 हजार रुपए रूट कनाल में, और वो पूरा कैप के प्रोसीजर में, और एक रूट कनाल कराते हो आप तो चांसेस होता है कि साइड के और भी 2 दांतों में डैमेज ना हो जाए। द डेंटो विजन लाइज हियर ओनली, वी आर अ स्टार्टअप वेयर वी आर प्रमोटिंग प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री रादर देन दैट क्यूरेटिव डेंटिस्ट्री। भाई लास्ट में क्यों जाना है आपको, आखिरी स्टेजेस का क्यों इंतजार करना है, जब हम उसको पहली स्टेजेस में एक इनिशियल चेकअप्स के थ्रू रेगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा के डेंटिस्ट के पास हम कर सकते हैं। पहले तो ये है कि डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट्री हो जाए तो मैं प्रैक्टो से कर लूंगा, नेट से सर्च कर लूंगा, व्हाटएवर। तो क्या आप डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हो ऑडियंस को जो आपके पास आए, और व्हाट सॉल्यूशन एग्जैक्टली यू आर प्रोवाइडिंग टू देम? सो व्हाट बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ डेंटो फ्रॉम प्रैक्टो इज दैट वी आर अ niche category platform. So we are focusing only on the dentistry part. We don't have any other field to go into. So we are whole soul concerned about the dentistry. So आप समझिए एज अ फाउंडर, अगर हम लोग का वो विजन सिर्फ एक डोमेन है, एक सर्टेन स्पेसिफिक नीश कैटेगरी को बिल्ड करते हैं, तो हम लोग उसके प्लस माइनस सब कुछ को हम एनालाइज करते हैं, एंड वी वांट दैट एंड टू एंड जर्नी ऑफ पेशेंट टू बिकम मोर स्मूथ, एंड टू एंड जर्नी ऑफ डॉक्टर्स। सो वी आर अ ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म, राइट। एंड हम लोग उसमें जस्ट एक डिस्कवरी करके और जस्ट एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके, एक ठीक है वो एक वैल्यू प्रोवाइड होता है, बट what extra benefits a patient gets from our platform is basically एक फ्री कंसल्टेशन। इफ यू बुक अप कंसल्टेशन फ्रॉम प्रैक्टो तो आपको 400-500 रुपए जो भी डॉक्टर का कंसल्टेशन है वो देना पड़ता है, बट व्हेन इट कम्स टू बुकिंग कंसल्टेशन फ्रॉम डेंटो, वी गिव यू जस्ट फॉर फ्री। एंड फ्री में अंदर मैं बार बार उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फ्री वर्ड को, इट्स लाइक समथिंग, उसमें आइडियोलॉजी एंड माई विजन हियर इज दैट अगर पेशेंट को इंस्टेड फिर भी लग रहा है कि 300-400 रुपए कंसल्टेशन क्यों देना है जबरदस्ती, अरे आप जाके जस्ट करा लो, देख लो। हम एक वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं मार्केट में, अगर आपको वो भी ज्यादा लग रहा है, इनिशियली आप फर्स्ट एक कंसल्टेशन करा दो, गेट योरसेल्फ अवेयर अबाउट कि आपके मुंह के अंदर क्या चल रहा है, राइट। क्योंकि आप होता है ना, अभी आप कोविड के बाद देखो वेव, ब्लड टेस्ट कितना स्पीड से, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री कितना स्पीड से ग्रो कर रहा है, एंड इट्स लाइक एक्चुअली वो नीड भी है। लोगों को अब समझ में आता है कि विटामिन का बॉडी में कितना एक लेवल होना चाहिए, शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, कॉर्टिसोल लेवल्स कितने होने चाहिए, राइट। HbA1c हो गया आपका, लिपिड प्रोफाइल हो गया आपका, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी चेकअप, ये वाइटल्स को आप, एप्पल हैज कितनी सारी चीजें, उसको एक एप्पल वॉच के अंदर ही वो वाइटल्स को ट्रैक कर रहा है, हार्ट बीट आपका ट्रैक हो रहा है। हर बंदे को अपने बारे में वाइटल्स ट्रैक करने में अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट डेंटल।
डेंटल के अंदर आपको मुंह से बदबू आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे मेरे एक स्माइल दिख रहा है, एंड आज की डेट में तो आप देखो सबके पास स्मार्टफोन है, तो एक सेल्फी वगैरह खींचना और एक कॉन्फिडेंस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर स्पीकिंग अप फ्रंट, व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर विद समवन इन अ ग्रुप, राइट। आई होप आप जैसे पॉडकास्ट करते हैं, आपका डेली का काम है, तो एक अच्छा स्माइल, एक एस्थेटिक प्लीजिंग, एक पर्सनालिटी, आपका पूरा कॉन्फिडेंस उसके बेसिस पे भी रहता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका स्माइल अच्छा नहीं होता है, जिसका कोई थोड़ा सा डैमेज है, उनको हंसने में, पब्लिक प्रेजेंटेशन में बड़ा दिक्कत आता है, उनको वो हिचकिचाहट रहती है, दे एंड दैट लाइक टेक्स ओवर देयर कॉन्फिडेंस, इवन वो नर्वस फील करते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा ब्रेसेस है या अलाइनर्स है, जैसे मिस क्राउडिंग, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, तो उसके अंदर आजकल लोग स्माइल एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक स्माइल डिजाइनिंग वगैरह के अंदर काफी उसमें एंगेजमेंट काफी आ रहा है। मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई दोनों लोगों के साथ? जैसे 2019 में यश ने मेरे को अप्रोच किया, ये पहले ही किसी के साथ डेंटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो इसका वहाँ डिस्प्यूट चल रहा था कुछ, तो इसने उनसे अलग होकर मेरे साथ ज्वाइन किया। इसने मेरे को अप्रोच किया तो मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा लगा। पहले मैंने कैंप से स्टार्ट करा, धीरे धीरे, फिर लॉकडाउन किया, फिर थोड़ा सा काम चला नहीं, फिर पर हम आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं, हम काम करते रहे साथ साथ। फिर हमने बहुत सारे क्लिनिक्स भी टाइप करे, फिर कैंप्स भी लगाए, धीरे धीरे अभी तक यही जर्नी है, ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब जैसे कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सपोर्ट की बात आती है, हमें जो खुद में भी एक्सपेक्टेशन होती है, फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और आप खुद ही मतलब इनके दोस्त रहे हो, आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए, राइट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूर दूर से हम बोल देते हैं चलो अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, सपोर्ट करेंगे, बट एक्चुअली जब आप कहीं पैसे डालते हो किसी के विजन पे ट्रस्ट करके, और आप खुद भी इन्वॉल्व हो इस चीज़ों में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। तो मेन चीज़ है कि वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और जो विज़न था आपको उस समय पे क्या ट्रिगर किया कि पर्टिकुलरली कुछ आपने इंसिडेंट ऐसा देखा कि हाँ डेंटल में हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा पर्सनल इंसिडेंट जो आप शेयर करें? ऐसे ही जैसे यश ने मेरे साथ शेयर करा, हमेशा हमने मीटिंग्स करी, बहुत मेरे को अच्छा लगा, हमें लगा इसको हम ग्रो कर सकते हैं और बहुत आगे ले जा सकते हैं, इसलिए हम साथ में मिलकर इसको आगे बढ़ाते रहे। तो ओरल केयर इतनी बड़ी समस्या, राइट, और इतने सारे पेशेंट है, आई बिलीव कि ऑलमोस्ट 1 लाख लोग हर साल इंडिया में ओरल कैंसर के शिकार होते हैं, कितने लोग टबैको भी कंज्यूम करते हैं, उस फैक्ट और नंबर के बारे में बताइए, और जो एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है वो कैसे अच्छा और बेहतर हो, ताकि अगर एज अ पेशेंट अगर मेरे को दांत में दर्द हो तो मैं केमिस्ट के पास ना जाऊँ, डायरेक्ट डॉक्टर के पास। दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन अमन, एंड इसके अंदर हम लोग जो देखते हैं एज पर मार्केट स्टडीज, तो 267 मिलियन टबैको यूजर्स जो मैंने बताया, उसमें से लगभग 1 लाख लोग ओरल कैंसर का शिकार होते हैं, जिसमें से 50,000 लोगों की डेथ भी हो जाती है, विच इज अ वेरी टिगरिंग नंबर, राइट। एंड when it comes to the building more good relationship between a patient and a doctor and getting them people more aware, so where Dento comes into the picture, we are trying to standardize the entire market. As we all know, dentistry is almost 95% privately owned clinics, है ना, सबके अपने अपने पर्सनल क्लिनिक्स हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड, एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म के नीचे काफ़ी हमारे पार्टनरशिप क्लिनिक्स हों, एंड देन ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्लिनिक बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, अलग से अंदर से साफ सफाई है, हाइजीन है, रिसेप्शन है, पूरा एक अच्छे सॉफ्टवेयर, बिलिंग हो रहा है डिजिटल, वो एक चीज़ है। कुछ डेंटिस्ट हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ डेंटिस्ट है जो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली फेसिंग दैट मार्केटिंग चैलेंज, मार्केटिंग देयर स्किल्स। So it's not about that clinical treatment, it's more about how you convince the patient, how you make them comfortable basically, right? वो आपको तभी एक तसल्ली होती है ना किसी से बात करके। एक 70% तो मेजर मुझे लगता है कि डॉक्टर आपके कंधे पे आकर कहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, सब सही हो जाएगा, कोई नहीं। तो आई बिलीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज समथिंग डॉक्टर्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इन डेंटिस्ट्री स्पेसिफिकली, एंड we are also like we'll be launching some courses in case we required. आने वाले टाइम के अंदर we can like build some marketing courses where we will be helping doctors to gain all this kind of knowledge. तो इसमें काफ़ी सारे चेन्स हैं, जैसे ग्लोब डेंटल की बात करूँ, या और भी 2-3 ब्रांड्स हैं जिन्होंने अभी इनिशिएट किया, काफ़ी सारे चेन्स उन्होंने खोले हैं, बट एज अ प्लेटफॉर्म यू हैव मेड अ एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, और आपका क्या इन फ्यूचर विजन है कि आपको भी आगे चल के खुद की क्लिनिक्स खोलने हैं या एग्रीगेटर मॉडल पे ही काम करना है? Okay, so this is something I have been digging down past 6-7 years, and we finally jotted down that नहीं, हम लोग एग्रीगेटर ही बनाएंगे, where clinics already एक डॉक्टर का चल रहा है, privately वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, and we as a platform will help them in marketing and help the patients to get into the clinic by educating them, by helping them to build a standard platform. चेन ऑफ क्लिनिक्स क्यों नहीं खोला आपने? क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
फर्स्ट थिंग एज अ कैपिटल यू हैव टू ह्यूजली इन्वेस्ट इनटू इट। एक क्लिनिक को खोलना, एक रेंटल स्पेस डिसाइड करना, फिर वहां पे आपको स्टाफ हायर करना, वहां पे डॉक्टर्स को भी हायर करना, विच इज अगेन अ ट्रिगिंग पॉइंट फॉर मी। यार मैं एक बात बताऊं ना अमन, मैं क्यों किसी डॉक्टर को जॉब पे रखूं? एक डॉक्टर जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक बीडीएस के पढ़ाई है, मेहनत होती है, 5 साल की है, 3 साल की एमडीएस है, एक पैसा भी लगता है, उसके बाद 1-2 साल वो किसी क्लिनिक पे जाके पर्सनली ट्रेन भी होते हैं, अपने हैंड स्किल्स को एक स्मूथ करते हैं। इवेंचुअल ड्रीम तो एक डॉक्टर का, जो एक डेंटिस्ट है, उसका ड्रीम यही है कि मेरा एक दिन क्लिनिक खुलेगा खुद का। So Dento is a platform which wants to build that dream of doctors, of the dentists who are aspiring to open up their own clinic. So we are one stop solution. हम आने वाले टाइम पे वो भी ऑलरेडी हमने 1-2 क्लिनिक एस्टैब्लिश भी कराए हैं डॉक्टर्स को। आप हमें कॉल करो, हम आपको सारा सामान एस्टैब्लिश करके देंगे, पूरा क्लिनिक। आपको चेयर चाहिए, ऑटोक्लेव चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक्सरे चाहिए, वेदर इट एनी भी थिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, रनिंग आइटम आपको चाहिए, आपको डेंटो प्रोवाइड करेगा। एंड सबसे मेजर चीज, डॉक्टर का जो ड्रीम है ना, सो वी आर, डॉक्टर इज ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर, राइट? आवर कंपनी नेम इज डेंटो, सो वी आर कमिंग अप विद दैट वर्ड, डेंटोप्रेन्योर्स। सो व्हाई वी want to keep those doctors on job when we can help them in building their dream, which is as a personal, me as an entrepreneur, इससे अच्छा मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन सोसाइटी के लिए। तो सबसे मेजर चैलेंजेस, ऑल्दो गवर्नमेंट आर डूइंग देयर जॉब, बट इतना मिस इन्फॉर्मेशन क्यों है, गैप क्यों है, लोग तक वो चीज़ें पहुंच क्यों नहीं पा रही? ऑल्दो कुछ गवर्नमेंट ट्राई कर रही हैं, चीज़ें चल भी रही है, बट इतना ह्यूज गैप क्यों है? आप पैसा बना रहे हो लेकिन पेशेंट के पास वो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स करोड़ों के करोड़ बना रहे हैं। तो I believe, first of all, yes, it's a painful fact. We are already seeing in the market, right? इसके अंदर जो मुझे लगता है कि एक तो accessibility is the major challenge, and second, yes, affordability. Healthcare, yes, it's expensive. आपका question है कि कितना expensive है? तो see, innovation is something you have to pay for it. What I believe, एक टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ का क्योर ढूंढ रहे हैं। रिसर्च इज समथिंग, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। एक किसी चीज को रिसर्च करके, और मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया कि एक्यूरेसी इन हेल्थ केयर इज ऑलमोस्ट लाइक 97%, वी नीड इट, इट्स रिक्वायर्ड। अब 60-70% पे तो चांसेस नहीं ले सकते ना आप हेल्थ के साथ कि हाँ ये करेंगे तो इतना हो जाएगा, वो तुक्का नहीं मार सकते आप इसकी लाइफ के साथ में। एक इलाज भी करा रहे हैं आप, पेशेंट पे भी कर रहा है आपको, उसके बाद भी चांसेस, एटलीस्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, एवरीथिंग इज इन योर किस्मत, फेट, उसको कुछ भी नाम दे दो आप, बट एक वो प्रॉपर जो प्रोसीजर्स होते हैं, एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है, तो डॉक्टर अपना बेस्ट देता है ना कि आपको वो चीज़ करना है, बट उसके पीछे का जो रिसर्च वर्क है, होमवर्क है, वो बहुत हाई ह्यूज होता है। कितने साइंटिस्ट होते हैं, कितने 50-50 साल किसी मेडिसिन को डेवलप करने में लग जाता है, तो रिसर्च का कॉस्ट इतना कंपनीज का स्पेंड होता है, इतने साल की मेहनत लगती है उसको बनने में, तो और उसके बाद तो वो मुझे लगता है कि शायद इसलिए एक्सपेंसिव रहता है। मशीन्स हैं 20-20 लाख रुपए की, 50-50 लाख रुपए की एक्सरे मशीन्स आती हैं, MRI मशीन्स आती हैं, MRI स्कैन्स वगैरह आते हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि उसके पीछे इतने साल की टेक्नोलॉजी है, एंड सर्टेन आफ्टर सर्टेन टाइम वो ऑब्सोलीट भी हो जाएगी, क्योंकि बैकएंड के अंदर इनोवेशन तो चल ही रहा है ना, क्योंकि साइंटिस्ट हैं, टेक पीपल हैं, ये उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भी चाह रहे हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वी आर अ ह्यूमन रेस, वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ हाउ वी कैन डू इट बेटर, हाउ वी कैन इट पेस इट अप, हम टाइम कैसे बचा सकते हैं, हम डिलीवरी केयर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस सारे चीज़ों को करने पीछे एक रिसोर्सेज तो लगते हैं ना बैक एंड में। व्हाट आई बिलीव कि ऑल दीज थिंग्स एंड अप इन लाइक मेकिंग हेल्थ केयर मोर एक्सपेंसिव। एंड इसमें एक और सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है, आप समझो डॉक्टर की पढ़ाई भी बहुत महंगी है, आप उसका वेल्थ क्रिएशन पे आप बार बार जैसे बता रहे हैं, ठीक है, बट उसकी जर्नी भी बड़ी है। एक नॉर्मल अगर मैं ग्रेजुएट की बात करूं, 12वीं उसने पास करी 17-18 साल की उम्र में, 21 साल तक वो ग्रेजुएट होगा, एंड ही कैन लाइक 21-22 साल की उम्र में 25-30 हज़ार की जॉब वो स्टार्ट कर सकता है। हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है, उसकी वहाँ पे वो 50-60 लाख रुपए तो फीस लगने वाली है। MBBS की बात करो तो 1-1.5 करोड़ रुपए लग रहा है, राइट? डेंटिस्ट की में भी लाइक BDS कर रहा है, एक जर्नी है, 5 साल उसको घिसना है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद उसको MDS करना है, 3 साल की MDS है, उसमें 20-25 लाख रुपए की MDS फीस है, राइट? और 8 साल तो उसका वो हो गया जर्नी के अंदर, 2 साल किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे प्रैक्टिस करके उसको अपना हाथ भी साफ करना है, एक्सपीरियंस और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, राइट? 10 साल तो उसका जिंदगी का ये चला गया है, 28-30 साल का तो हो चुका है आज की डेट में, 18 साल 12वीं पास आउट हुआ तो, राइट? इसके बाद इफ इज कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो एक प्रॉपर्टी भी खरीदना है, क्लिनिक भी खोलना है, क्लिनिक खोलने का सर्टेन एक्सपेंस है, उसको रनिंग कॉस्ट है उसका चलाने का,
फिर उसके बाद अब आप हेल्थ केयर में ठीक है वो लंबे टाइम तक, बट उसका जो विंडो है ना वो उसको विंडो 30 साल का विंडो 25-30-35 साल का विंडो है कमाने का। वो 33-35 की एज में तो पैसा बनाना शुरू करता है, वो भी एक विद अ सर्टेन हाई अमाउंट ऑफ रिस्क कि क्लिनिक चलेगा या नहीं चलेगा। यार एंड ऑफ द डे वो डॉक्टर है, सब कुछ अच्छा है, बट वो एज अ बिजनेस एक क्लिनिक प्रोफेशनली वो तो एक टाइम भी लगेगा ना। और आपने क्लिनिक खोला एकदम से नहीं चल जाएगा, उसमें भी 3-4 साल, एक हर बिजनेस की एक सर्वाइवल कॉस्ट, एक सर्वाइवल ड्यूरेशन होती है 3 से 5 साल। तो वो 35-36 साल की एज में वो क्लिनिक थोड़ा सा स्टार्ट होता है, उसके भी तो खर्चे हैं, उसको भी अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करनी है, उसको भी शादी करनी है, बच्चे कर रहे हैं, पेरेंट्स ग्रो हो रहे हैं, एज अप हो रहे हैं, उनके भी हेल्थ इंश्योरेंस हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ठीक है, बट हाँ कॉस्टिंग की बात आती है तो अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, अगर हम उसको एक्सेसिबल और ज़्यादा कर देंगे। अभी मैं अगर फैक्ट्स की बात बताऊँ तो अर्बन एरियाज में 1:8,000 है डेंटिस्ट का और पॉपुलेशन का रेशो है, मतलब 8,000 लोगों पे एक डेंटिस्ट है। टीयर 3 में तो है ही। टीयर 2 में बात बताऊँ, बाकी का मिला के जो फैक्ट्स हैं 20,000 के ऊपर एक डॉक्टर है डेंटिस्ट। अब 20,000 के ऊपर एक डेंटिस्ट है तो आप समझो कि हम किस तरफ भाग रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज पैरेलली वी हैव 329 कॉलेजेस इन इंडिया डेंटल के, और हर बैच से 100 बच्चे पास आउट हो रहे हैं। तो 32,900 डेंटिस्ट तो इकोनॉमी में एवरी ईयर ऐड हो रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट व्हाट आई फील। तो हम लोग भी उन डॉक्टर्स को हेल्प करेंगे ना क्लिनिक खोलने में, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा तो एंड स्टैंडर्डाइज, हम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से एक वो रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि डेंटिस्ट अपना ही क्लिनिक खोले और उसको प्रमोट करे। तो धीरे धीरे वी बिलीव इन दैट विजन कि वो एक जितना ज्यादा एक स्प्रेड होता जाएगा तो ऑब्वियसली यार हर डॉक्टर अपने क्लिनिक को चलाने के लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी फैलाएगा, उनके साथ मिलकर हम ज्यादा से ज्यादा कैंप्स लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम उस एक प्रोपोर्शनल जो कॉस्ट है जो आज है उसको हम और बेहतर कर सकते हैं उसके अंदर, एंड केयर डिलीवरी को हम और एनहांस कर सकते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली मैं डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि बहुत ही सीरियस केस है, मैं खुद भी इसको पर्सनली फेस कर चुका हूँ, तब मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आई कि एक्चुअली डेंटल केयर, ओरल केयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी तो शुरुआत हुई है, जर्नी काफ़ी लंबी है, बट इनके आगे कुछ सालों में क्या विजन है डेंटो का, और एग्जैक्टली में किस हद तक आप जाके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। Okay, so when it comes to the long-term vision of Dento, so we are trying to build that one-stop solution for all your dental needs. So the tagline will change, dental मतलब Dento। उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को एक स्टैंडर्ड एक छत के नीचे, आपको कुछ भी चाहिए, पेशेंट को कुछ भी चाहिए डेंटिस्ट से रिलेटेड, डॉक्टर को कुछ भी चाहिए डेंटिस्ट से रिलेटेड, वो हम एक गैप को ब्रिज करना चाह रहे हैं इसके अंदर। एंड यस वी टोटली बिलीव इन आवर विजन, और काफ़ी कुछ चीज़ों में उसके अंदर काफ़ी स्कीम्स है वो हमने रियल टाइम में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी डेवलप करा है, वैलिडेट हमने कर दी हैं काफ़ी चीज़ें। फिर ऑलरेडी प्री रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी 150 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ ऑनबोर्डेड हैं प्लेटफॉर्म पे, 100 से ज़्यादा हमने डेंटल कैंप्स लगाए हैं स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में, कॉर्पोरेट्स में। इसके अंदर हम लोग जो अभी प्लेटफॉर्म के साथ इनिशियली हम लॉन्च किया है इसको हमने, इसके बाद इसके अंदर हम पेशेंट्स को जैसे कि होता है EMI फाइनेंसिंग। अब आप समझो आईफोन की अगर मैं बात करूं, 1-1.25 लाख रुपए का फोन है, अगर उसकी EMI ना हो तो नहीं खरीद सकता है बंदा, नॉर्मल बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। 80% लोग, इज अ फैक्ट एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स, 80% लोग कैन नॉट बाय एन आईफोन। 1-1.5 लाख रुपए का फोन इंस्टेंट नहीं खरीद सकते हैं, EMI नहीं है। तो वी विल कम अप विद दैट थिंग, EMI फाइनेंसिंग। वो ऑलरेडी हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में काफी चीजें हैं, अभी आपने अश्विनी ग्रोवर ने भी अभी जीरो पे करके लॉन्च करा हेल्थ केयर फाइनेंसिंग के लिए। तो विल बी कोलैबोरेटिंग विद सर्टेन फिनटेक कंपनीज, फिनटेक एम्बेडेड विद द हेल्थ टेक, तभी वो एक जायंट बन सकता है, राइट, विच प्रोवाइड्स रियल टाइम वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स। फिर पेशेंट को टूथपेस्ट चाहिए, माउथ वॉश चाहिए, तो हमारी ऐप से ऑर्डर कर सकता है। मेडिसिन, डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, राइट, पेशेंट को मेडिसिन चाहिए, हम लोग क्विक कॉमर्स इंप्लीमेंट करके हम उसको इनिशियली 10 मिनट में उसको मेडिसिन डिलीवर कर सकते हैं, द राइट मेडिसिन, राइट। एजुकेशन इज द मेजर बिगेस्ट थिंग विच वी आर फोकसिंग ऑन टू। डेंटल कैंप्स डॉक्टर के साथ हम कोलैबोरेट करके लगाते हैं, जिसमें ओनली विजन इज टू प्रमोट ओरल हेल्थ अवेयरनेस। कि सोसाइटी में 1,000-2,000 लोग रहते हैं, हमने कैंप लगा दिया, मार्केटिंग कर दिया कि यहाँ पे एक फ्री डेंटल चेकअप लगेगा, जितने लोग आके चेकअप करा सकते हैं कराइए, फ्री है सबके लिए। तो वहाँ से हम लोगों को लगता है कि एक बहुत अच्छा हम लोग विजन को पकड़ रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहा है। ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा कंसल्टेशन हम लोग कर चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर, विच इज अ गुड नंबर एंड वी आर ग्रोइंग। यस,
डॉक्टर की साइड से हम लोग कैसे गैप को ब्रिज कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म एक ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगा, डायरेक्टली पेशेंट कैन कोऑर्डिनेट विद द डॉक्टर्स एंड बुक देयर अपॉइंटमेंट, राइट. It helps them doctors to get more patients and generate revenue from the platform. इसके बाद उनको क्लिनिक पे डे टू डे कुछ सामान चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट. ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्चिंग. ऑल इन ऑल एक इकोसिस्टम, ऑल इन ऑल एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं हम. नए क्लिनिक्स खोलना है किसी को, कोई नए डॉक्टर, जैसे हर साल मैंने बोला 33,000 डॉक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, नया क्लिनिक उनको खोलना है, तो डेंटो इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन. वो खुद से सर्च करेंगे, 6 कंपनियों में बात करेंगे कौन से सामान कहाँ से लेना है. एक स्टैंडर्ड रूफ के नीचे उनको डेंटो की ऐप से ही दे कैन कस्टमाइज देयर ओन क्लिनिक. कौन सी कंपनी, कौन सी चेयर, कौन सा, एक ही उनको जो मेहनत 2-3 महीने लगना है सब कुछ करने हैं, 15-20 दिन में एक ही जगह से क्लिनिक उनका बन जाएगा, टाइम बचेगा उनका, विच इज द मेजर एसेट ऑफ एवरीवन, राइट. तो यही सब हम लोग के प्लान्स है इसके अंदर आगे. एंड यस, इट्स लाइक पैसेज एंड द जर्नी. हम लोग जो इसको और भी प्रॉब्लम चैलेंज हमें दिखता रहेगा, हम उसको बिल्ड करते चले जाएंगे इसके अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर.